Assalamu alaikum ji. Today our topic NFPA 13 standard for the installation of sprinkler system. इसका आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन कराएंगे, ये पार्ट 1 है। उसके बाद रैंडमली हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पे जाएंगे। मैं अपना तारफ़ करा दूं, मेरा नाम शहबाज अली ख़ान है और मेरी क्वालिफ़िकेशन है CFPS CFI1 CFI2 NFPA की, और एज ए मैं ट्रेनर काम कर रहा हूँ पाकिस्तान KSA और UAE में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले मूविंग टूवर्ड्स हमें NFPA 13 के स्टैंडर्ड का पर्पस एंड स्कोप पता होना चाहिए। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है NFPA 13 की है, तो इसका हमें पर्पस और स्कोप पता होना चाहिए। इसका पहला क्या है, पर्पस क्या है? एस्टेब्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब ये एस्टेब्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन की, जो स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के बारे में इसका बताया गया है। और सेकंड नंबर पे ये जो NFPA 30 कहाँ पे लागू होता है? अप्लाइज ऑल बिल्डिंग्स, मतलब ऑल तरह की बिल्डिंग एक्सेप्ट 1 और 2 फैमिली ड्विलिंग। मतलब इसमें 1 और 2 फैमिली जो ड्विलिंग है उसको छोड़ के ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये सब पे लागू होता है। नेक्स्ट, हमें की ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इस जो स्टैंडर्ड है NFPA 13 की जो ट्रेनिंग के, इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे जो मेन स्प्रिंकलर सिस्टम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि लाइफ सेफ्टी। प्रोबेबली हर चीज़ का सबसे पहले होती है कि लाइफ सेफ की जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका मकसद ये होता है कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की जाए। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, स्टोरेज है, वहाँ पे अगर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाया तो वो आपका जो जितना भी स्टोरेज है वो नुकसान हो सकता है। अगर वो आपने वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया होगा ऑटोमेटिक, तो वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ पे अगर आग लगेगी तो उसको ये सेव करेगा आपकी प्रॉपर्टी को। फायर कंट्रोल एंड सप्रेशन, इसी तरह फायर कंट्रोल करेगा और वहां पे आग लग जाती है और सप्रेशन और आग बुझाने का भी काम करेगा। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद कोड्स एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ये कंप्लायंस करता है विद कोड्स, लोकल कोड्स को एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस करता है, ये की ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, हमारा सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें स्प्रिंकल की कुछ टाइप्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? पहले नंबर पे बेसिकली वेट पाइप सिस्टम में 4 टाइप के स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है ड्राई पाइप सिस्टम, और थर्ड नंबर पे है प्रिएक्शन सिस्टम, और फोर्थ पे है डेल्यूज सिस्टम। इसके अलावा एक और भी सिस्टम होता है स्पेशलाइज सिस्टम, मतलब एंटी फेज और कंबाइंड सिस्टम भी एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सिस्टम है हमारा वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें जो स्प्रिंकल सिस्टम में जो पाइप्स होते हैं वो ऑलवेज फिल्ड वाटर, मतलब उनमें हर टाइम वो वाटर मौजूद रहता है। वेट के नाम से जाहिर है कि यहाँ पे जो पाइप होंगे वो वेट होंगे, मतलब इनमें वाटर मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा, कॉमन यूज क्या है? कॉमन यूज कहाँ कहाँ पे ये वेट सिस्टम इंस्टॉल होता है? ये ज्यादातर ऑफिस बिल्डिंग में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, स्कूल्स में होता है, ठीक है ना, कमर्शियल स्पेसेस में होता है। अच्छा, ये एडवांटेज, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एक सिंपल है, मतलब एक सिंपल फार्मूला है, रिलायबल और सस्ता है और फास्ट ऑपरेशन। मतलब ये एक चीप भी सिस्टम है और फास्ट ऑपरेशन, मतलब ये फौरन ऑपरेशन कर दोगे, ऑलवेज वाटर इनके अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए ये एक फास्ट ऑपरेशन का काम भी करता है। नेक्स्ट पे आ गया ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम।
अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। पाइप जो होता है वो, उसमें हमने बताया था वेट में उसमें वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर एंड नाइट्रोजन होती है। ये भी हम आपको बताएंगे क्यों होती है। क्योंकि ड्राई पाइप सिस्टम जो होता है ये कॉमनली आपको पता है कि अनहीटेड एरियाज में यूज होता है, मतलब ओपन स्पेसेस जो होती हैं वहां पे यूज होता है। पार्किंग गैराजेस हो गया, और उसके अलावा कोल्ड स्टोरेजेस हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ना हो, मतलब लो हो, ठीक है ना। तो इसलिए इनके अंदर अक्सर ये फ्रीज होने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर प्रेशराइज्ड एयर और नाइट्रोजन होती है कि इन केस ऑफ फ्रीज हो जाए तो वो उस प्रेशर के साथ ये आगे वर्क कर सकें। अच्छा, ये एक इसमें ये होता है कि वाटर जो होता है वो स्लो वाटर डिलीवरी होती है देन वाटर, क्योंकि वेट में ऑलवेज वाटर होता है, लेकिन इससे ये प्रेशर पहले बनता है और स्लो वाटर डिलीवरी के जरिए आगे ये काम करता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हो गया प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। इसकी क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई पाइप एंड डिटेक्शन सिस्टम, मतलब ये टू वे, मतलब टू स्टेप प्रोसेस होता है। प्री एक्शन टू स्टेप, ये कॉमन यूज कहाँ पे होता है, जहां पे बड़ा सेंसिटिव एरिया हो, लाइक आपका सेंसिटिव एरिया म्यूजियम हो, डाटा सेंटर हो, और ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब अगर वाटर छोड़ दिया जाए तो वो एरिया जो हो वो डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पे ये यूज होता है। इसीलिए इसमें टू स्टेप एक्शन होता है। इसमें ये होता है कि जो वाटर होता है वो मिनिमम डैमेज करता है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और फर्ज एग्जांपल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिग्नल देता है, देन वो सिग्नल आगे ट्रांसफर होंगे तो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट के बाद ये आगे फिर ऑपरेशन में होगा। इसका हम डिटेल जो एग्जांपल है वो आगे हम जब डिजाइन कंसिडरेशन करेंगे ना तो उसमें हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। चौथे नंबर पे है डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके डेल्यूज का आपको पता है कि इसमें ओपन नोजल होती है, ओपन पाइप्स होता है, और ये भी एक्टिवेटेड जो डिटेक्शन के सिस्टम के तहत होता है। अच्छा, ये कॉमन यूज टिपिकली यूज्ड इन हाई हैजर्ड एरिया, लाइक जहां पे बहुत ज्यादा हमें हाई हैजर्ड एरिया हो और वहां पे प्लेंटी ऑफ वाटर में चाहिए हमें, तो वहां पे हम डेल्यूज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लाइक पावर प्लांट्स हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी, अगर आग लगी है तो वहां पे हमें फॉर प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, तो हमें यहाँ पे डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम चाहिए होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर जो क्विक एक्शन लेता है, मतलब वो ट्रेडिशनल सिस्टम के जरिए में होता है, और इसमें ऑलवेज जो नोजल्स होती हैं वो ऑलरेडी ओपन होती हैं, और ये पूरी फायर पे फौरन ही काबू पा लेता है, और थोड़े से वक्त में, मतलब पुट आउट फायर्स इन अ मच शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से वक्त में ये आग को बुझा देता है। ऑफ कोर्स आप लोगों को चार जो सिस्टम है ये इनका पता चल गया होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट, हमारी स्लाइड्स जो है आगे। स्प्रिंकलर सिस्टम के कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आ जाता है स्प्रिंकलर हेड्स। ये आपका स्प्रिंकलर हेड है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्प्रिंकलर हेड है, ठीक है, ये यहाँ से पानी निकलता है। अच्छा, पाइपिंग एंड फिटिंग। पाइपिंग बेसिकली जो यूज होती है, पाइपिंग एंड फिटिंग स्टैंडर्डाइज हो, कंप्लायंस हो कोड के मुताबिक। उसके बाद वॉल एंड गेजेस आ गए। ये आपने देखा होगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम पे गेजेस लगी होती हैं और ये वॉल लगा होता है। अच्छा, चौथे नंबर पे आ गया अलार्म डिवाइस। ये भी आपने देखा होगा जहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पे अलार्म डिवाइसेस होंगे, मतलब आपने कोई भी वॉल ओपन किया तो ये देन एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद वाटर सप्लाई आपकी ये डिजाइन की होती है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कंपोनेंट में वाटर डिजाइन कैसे किया जाता है, किस तरह हमने कौन सी फैसिलिटी को कौन सी जगह पे कहाँ पे हमने स्प्रिंकलर सिस्टम को, लेकिन ये सारी एक वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन है। अच्छा, वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट क्या होते हैं ये आपको पता नहीं। वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट कैसे
कैसे लेते हैं, मोस्टली जो होता है टैंक्स होते हैं, रेजरवायर होते हैं, और पंप के थ्रू हम सोर्सेज से वाटर ले लेते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है इसकी वाटर जो मस्ट मीट द रिक्वायर्ड फ्लो एंड प्रेशर, मतलब दो चीजें होती हैं, फ्लो और प्रेशर को मेंटेन रखा, जो उसकी डिमांड है, जो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम डिजाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली वो फ्लो एंड प्रेशर वो प्रोवाइड करें। टेस्टिंग, हाइड्रेट फ्लो टेस्टिंग हम करते हैं, उसमें फ्लोस का चेक करते हैं, हाइड्रेट का, वाटर का, एंड उसकी हम प्रेशर चेक करते हैं जब टेस्टिंग करते हैं कि ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ये प्रेशर फ्लो दे रहा है या नहीं, उसको एवेलुएट हम करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर में। अच्छा, स्प्रिंकलर प्लेसमेंट एंड स्पेसिंग के बारे में हम थोड़ा सा इनिशियली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो डिटेल है इसकी मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वो स्प्रिंकलर प्लेसिंग एंड स्पेसिंग में आपने चीज़ें कुछ राइट डाउन करनी है। फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैजर्ड क्लासिफिकेशन आपने करनी है कि हैजर्ड यहाँ पे क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिंग होती है, और प्लेसमेंट जो स्प्रिंकलर जो स्पेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद सीलिंग हाइट, ये एक बड़ा कॉमन चीज़ है। सीलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे कोई रुकावट तो नहीं है, ये चीज़ें हमने फैक्टर बहुत ज़्यादा। उसके बाद थर्मल सेंसिटिविटी, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ये सेंसिटिविटी भी, ये भी एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लाइट हैजर्ड, जो हैजर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट हैजर्ड, ऑर्डिनरी हैजर्ड, एक्स्ट्रा हैजर्ड, ये आगे हम डिटेल में हैजर्ड की आपको थोड़ी सी बताएंगे, हल्की सी, तो ये क्या चीज़ होती है। ये हमने इसके मुताबिक स्पेसिंग को हमने प्लेसमेंट करना है स्पेसिंग के हिसाब से। हैजर्ड कौन सा है, सीलिंग हाइट कैसे है, सेंसिटिविटी क्या है। अब हैजर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। लाइट हैजर्ड ऑक्यूपेंसी, लाइट हैजर्ड ऑक्यूपेंसी आपको पता ही है, जो बिजनेस ऑक्यूपेंसी होती है, लाइक ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, ये लाइट हैजर्ड में आ जाती हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी हैजर्ड ग्रुप ऑक्यूपेंसी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये इसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें आपको वेरीफाई, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा हैजर्ड ऑक्यूपेंसी के आगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसके बाद लास्ट में एक हैजर्ड क्लासिफिकेशन में स्टोरेज ऑक्यूपेंसी भी आती है, स्टोरेज की भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका पर्पस क्या है, हाइड्रोलिक कैलकुलेशन इंश्योर द सिस्टम डिलीवर्स द रिक्वायर्ड वाटर फ्लो, मतलब हाइड्रोलिक कैलकुलेशन होगी तो वो जो वाटर है वो डिलीवर करेगा अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक, कैलकुलेशन के हिसाब से वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं जब हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन एरिया होना चाहिए आपके पास, डेंसिटी उसकी होनी चाहिए, प्रेशर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, एलिवेशन लॉस, ये तीन चीज़ें मेन काम करती हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में। जो कंपोनेंट हैं, ये तीन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये आ गया इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। अच्छा, स्प्रिंकल सिस्टम की इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के लिए आपको अप्रूव्ड पाइप फिटिंग एंड स्प्रिंकल, ये अप्रूव जो होते हैं, कंप्लायंस जो होती है कोड के मुताबिक, वो आपको पाइप यूज़ करने चाहिए, और फिटिंग और स्प्रिंकल अच्छे जो चीज़ क्वालिटी अच्छी हो वो यूज़ करनी। स्पोर्ट्स एंड हैंगर, जो हैंगर जो स्पोर्ट है उसकी और पाइपिंग अगेंस्ट मूवमेंट, मतलब कोई भी फिजिकली मूवमेंट हो, लाइक अर्थक्वेक हो, तो वो हैंगर जो है वो उसको बैलेंस रखे, वो सपोर्ट करें, वो आपके अकॉर्डिंग टू लिस्टेड हो और कंप्लाइज करें कोड के मुताबिक। उसके बाद सिस्मिक ब्रेसिंग, जो ब्रेसिंग है वो आपकी एक सिस्मिक जोन में हो। ब्रेसिंग मतलब वो आपके जो हैंगर को सपोर्ट कर सके, वो ब्रेसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट हो, लाइक अर्थक्वेक में वो आपको कंट्रोल कर सके, तो सिस्मिक जोन के हिसाब से ब्रेसिंग जो है, सिस्मिक ब्रेसिंग आपने यूज करनी है। अच्छा, आईटीएम इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्प्रिंकलर की आईटीएम कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले जब इनिशियल एक्सेप्टेंस टेस्ट हो गया, ये करते हैं जब कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद फौरी जो होगा वो इनिशियल जो एक्सेप्टिंग टेस्ट है होगा, उसके बाद कमीशनिंग एंड टेस्टिंग होगी, और रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये जैसे कुछ सिस्टम इंस्टॉल करेंगे
वो उसके बाद फौरी तौर पर रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर करेंगे, वो NFPA को 25 को फॉलो करेंगे। उसके बाद उसका जो ITM का रिकॉर्ड है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, कॉमन चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ये आपको पता, वाटर सप्लाई लिमिटेशन, वाटर सप्लाई की बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब वो लिमिट होता है, वो मिल नहीं रहा होता है टैंक से या वो म्यूनसिपल से, तो ये बड़ी एक कॉमन चैलेंजेस प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद अदर ट्रेड, मतलब दूसरे जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से भी, ट्रेड के हिसाब से भी कॉमन चैलेंजेस, ये भी कोऑर्डिनेशन का भी एक चैलेंज होता है। उसके बाद सीलिंग ऑब्स्टेकल, सीलिंग में कोई रुकावट्स हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद कोड कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, कोड कंप्लायंस को डॉक्यूमेंट करना लाजमी है, मतलब वो कोड के हिसाब से कंप्लायंस करना आपने इंस्टॉलेशन स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जी हमारी समरी थी, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको पता चला होगा। तो इसका यही है इम्पोर्टेंस ऑफ NFPA 13 फायर सेफ्टी में। इम्पोर्टेंस आपको पता चल गया कि स्प्रिंकलर जो है एक लाइफ सेफ है और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद इसमें हम कोलैबोरेशन इज नीडेड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप अच्छी तरह इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट होगा। तो आई होप आप वीडियो को पता चल गया होगा। तो फायर प्रिवेंशन इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।